Hello, hi everyone. Welcome to MBA Pathshala. Hope you guys are doing well. So this is the next video in the LRDI Basic to Advanced practice series. And after a long break, we're actually bringing this particular video. Last year ही actually मैं ये playlist day 43 पे end हुई थी, right? उसके बाद ये playlist वहाँ पे थोड़ा सा stop हो गई थी. But this year, for all the people who are preparing for YouTube, उनके लिए मैं ये सीरीज वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड विल मेक श्योर वी आर प्रिटी मच कंसिस्टेंट विद द वीडियोस टू. ठीक है. सो अभी इस पर्टिकुलर वीक से तुम्हें एक सिंगल वीडियो देखने को मिलेगा, बट इन द कमिंग वीक्स विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी टू 2 एंड देन 3 videos per week, right? So if you are actually watching this particular playlist or the video for the first time, तो दो बातें हैं. सबसे पहले इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप जाके पिन कर लेना, अपने लिए सब्सक्राइब कर सकते हो इससे. एंड डू मेक श्योर यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ. ठीक है. तो फर्स्ट लेक्चर से हमने लीनियर अरेंजमेंट से शुरुआत करा था, देन वी वेंट टू सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, जीएनसी, calculative DI, like say puzzles, logical DI, and then currently we're actually on to puzzles. And चार lectures अभी मैंने puzzles के आपको कराए हैं. कुछ और topics हम puzzles के continue करेंगे. In a few sessions, जब जैसे हम puzzles खत्म करेंगे, तो I'm also planning to do a revision kind of a let's say सीरीज. इसी पर्टिकुलर सीरीज का पार्ट रहेगा वो, जिसमें हम अभी तक जितने हमने टॉपिक्स कवर करे हैं उन सारे टॉपिक्स के और थोड़े एडिशनल प्रॉब्लम्स, नए प्रॉब्लम्स और इसी पर्टिकुलर सीरीज में हम कवर करने वाले हैं, राइट? सो फॉर ऑल दैट जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अगर हम कैट 26 के एलआरडी क्रैक करना चाहते हैं. एंड नवंबर तक विल कीप द मोमेंटम हाई. ठीक है. एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स who are preparing for CAT 26, who are also preparing for CAT 27. उनके लिए भी ये प्लेलिस्ट, एंड आगे आने वाले सालों में जो भी ये पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है उन सब के लिए डेफिनेटली प्लेलिस्ट वैलिड है. ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं एंड बेसिकली कंटिन्यू करते हैं पजल से. तो आज का जो हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो छोटा सा एरिया है जो पजल्स में एक दो बार कैट में टेस्ट हो चुका है, दैट इज क्रिप्टारिदम्स, राइट? आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट इज क्रिप्टारिदम इन अ मोमेंट. स्टार्ट करते हैं. जो हमारा जनरल ऑर्डिल रहने वाला है फॉर एवरी सेट. एट फर्स्ट आई give time, so as always, first pause this video right here itself, try the set first yourself and then proceed on with the rest of the solution, right? So आज मैंने जो लेक्चर में एक सेट लिया है थोड़ा इजी लेवल का ही है, बट यस दिस सेट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टारिदम्स क्या होते हैं, इस पर्टिकुलर सेट में क्या आइडिया है. क्रिप्टारिदम भी बोल सकते हो आप इसको कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हो ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उसमें से हर एक अल्फाबेट के एक स्पेसिफिक एक नंबर असाइंड होता है. अब कभी कभी किसी और टाइप से भी कोडिंग डिकोडिंग प्रेजेंट होती है. यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस पे बेस्ड हमारा ये पूरा कोडिंग डिकोडिंग का पजल रहने वाला है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड पूरा कॉन्टेक्स्ट. ये सेट कर देगा एक्चुअली में, और शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर सेट को सॉल्व करने से. ठीक है. ओके. सो व्हाट डू वी हैव? each of the letters P to Y, right? So P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, right? So total हमारे पास 10 अल्फाबेट्स की बातें करी गई है. They represent a distinct digits from 0 to 9, not necessarily in the same order. So ये बोलना चाह रहा है कि P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, ये जितने भी हमारे अल्फाबेट्स मेंशन्ड है, हर एक अल्फाबेट का क्या है, एक स्पेसिफिक डिजिट है, एक तरीके से कोडेड है. इट्स लाइक P will represent some digit, Q will represent some digit, right? R will represent some digit. तो हर एक अल्फाबेट का एक स्पेसिफिक नंबर असाइंड है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. वही हमें बेसिकली इस पूरे प्रॉब्लम में लाइक फिगर आउट करना है कि हर एक लेटर का कोड क्या है. एंड द लेटर P डज नॉट रिप्रेजेंट जीरो. तो एक में भी स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देख सकते हैं कि P का वैल्यू जीरो नहीं है. ठीक है. P का वैल्यू जीरो नहीं है. And then the addition of two 6-digit numbers is given in the table below based on the above representation. तो इसने ये बोला है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक 6-digit नंबर फॉर्म करता हूं Q U S T P R और एक और 6-digit नंबर U P U R P R P and Q, इन दोनों नंबर्स को अगर मैं एड अप करता हूं, आई शुडंट बाय द वे से 6-digit नंबर, बिकॉज हो सकता है कि यार Q की वैल्यू जीरो हो. देन अगर Q की वैल्यू जीरो हो तो फिर इट विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ 5-digit नंबर. सो लेट मी करेक्ट ऑन दैट पार्ट. जरूरी नहीं कि 6-digit नंबर ही है, बट ये एक एडिशन, राइट? ये दो चीजें एड अप करके वी आर गेटिंग अ लेट्स से 7, राइट? ये x है, राइट? दिस इज x. सो S S T T Q P X.
तो ये है हमारा एडिशन, इसका फाइनल रिजल्ट ये है, हम ये बोल सकते हैं। एंड इसी एडिशन के बेसिस पे हमें ये फिगर आउट करना है कि हर एक अल्फाबेट का कोड क्या है। दीज आर व्हाट आर क्रिप्टारिथम बेस्ड प्रॉब्लम्स, कोडिंग डिकोडिंग के डोमेन में भी उसको क्लासिफाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो आई जस्ट फर्स्ट क्विकली मेक अ लिस्ट फॉर माई सेल्फ कि यार कोई एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड कहाँ तक असाइन हुआ है, 9 तक असाइन होने वाला है। तो वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा अल्फाबेट आने वाला है। ठीक है, चलो शुरू कहां से करें। तो आपका जो इनमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, आप रैंडमली स्टार्ट मत करो। इसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले ना विजुलाइज करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन प्लेज अ वेरी वेरी की रोल इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हमारा यहाँ पे होना चाहिए वो ये है कि अगर मैक्स टू मैक्स, लेट्स से अगर क्यू की वैल्यू 0 नहीं भी है, इवन इन दैट केस अगर मैं मैक्स टू मैक्स भी देखो तो ये 6 डिजिट नंबर होगा। 6 डिजिट नंबर कब होगा, जब क्यू की वैल्यू हमारी 0 नहीं होगी। सो दैट इज द लाइक एक्सट्रीम केस, मैक्सिमम 6 डिजिट नंबर हो सकता है। नीचे वाला भी मैक्सिमम एक 6 डिजिट नंबर हो सकता है। तो अब फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन टाइप के प्रॉब्लम में बड़ा कॉमनली इन्वॉल्व होता है वो ये है कि एक 6 डिजिट नंबर और एक 6 डिजिट नंबर को अगर हम एड अप करेंगे, दो ही नंबर है 6 डिजिट वाले, जब इनको अगर हम एड अप कर रहे हैं और हमारा एक 7 डिजिट नंबर बन रहा है, तो ये कब पॉसिबल है, डेफिनेटली यहां जब ये पार्ट, जब ये दोनों चीजें एडअप हुई होगी, लास्ट इधर से एडअप करते आए होंगे, जब ये दोनों चीजें एडअप हुई होंगी तो आपका एक कैरी ओवर आया होगा। बिल्कुल बेसिक एडिशन एडिशन के रूल्स। तो एक कैरी ओवर आया होगा, तभी हमारा एस का वैल्यू कुछ होगा, तभी हमारा एस का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा कि ये 6 डिजिट नंबर्स एड अप करते करते एक 7 डिजिट नंबर अगर बन गया है, दैट शुड डेफिनेटली मीन कि हाँ कैरी ओवर हमारा आया होगा। अब एक बड़ी छोटी सी बात ये है कि यार बिकॉज कैरी ओवर आया है ना, तो कभी भी दो, लाइक से अगर हम दो नंबर्स को एड अप कर रहे हैं तो मैक्सिमम कैरी ओवर आपका आ कितना सकता है। थिंक, दो सिंगल डिजिट नंबर जब हम एड अप करते हैं एट दिस पॉइंट, ये दोनों एड अप होंगे तो मैक्सिमम कैरी ओवर इधर कितने का जा सकता है, 1। एंड इट कैन ऑल ओनली बी 1, 2 नहीं आ सकता, क्योंकि दो सिंगल डिजिट नंबर, मान लो आपने 9 और 9 भी ऐड कर लिए, सेम नहीं हो सकते ऑब्वियसली, बट सिंपल सिनेरियो, मान लो अगर आप 9 और 9 को भी ऐड अप करते हो तो 9 प्लस 9 18 बनता है। तो कैरियर कितना जाएगा, 1 जाएगा, 8 लिखोगे कैरियर जाएगा 1। अब आप बोलते हो मान लो चलो हाँ 9 9 में 18 हुआ, मान लो इधर से भी कैरियर आया, तो इधर से भी मैक्सिमम एक ही का कैरियर आ सकता है, क्योंकि एक का अगर उधर कैरी हो रहा है तो 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, तभी तो कैरियर में बन ही गया। कैरियर कभी भी आपका 2 का आ ही नहीं सकता, राइट। तो दो सिंगल डिजिट नंबर को एड अप करके हमारा सिर्फ मैक्सिमम कैरियर कितने का आ सकता है, 1 का आ सकता है। इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दैट, मैं हमेशा लाइक बोलता हूँ लाइक जस्ट थिंक अबाउट दिस, राइट अ फ्यू पॉसिबिलिटीज एंड गेट द आइडिया। यार 2 का आ ही नहीं सकता, क्योंकि पीछे से मैक्सिमम 1 का आएगा, तो उस एडिशन में भी कभी भी मैक्सिमम आपका कैरियर 1 का जा सकता है, 19 क्योंकि मैक्सिमम जाया जा सकता है। ठीक है, तो अब इससे हम सबसे पहली चीज कंक्लूड कर ले गए कि यार बिकॉज हमारा यहां से कैरियर मैक्सिमम 1 का आ सकता है, सो दैट शुड मीन कि हमारा एस का वैल्यू क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है, राइट। द ओनली पॉसिबल वैल्यू फॉर एस इज दैट इज 1। ठीक है, 0 क्यों नहीं हो सकता था, इवन दो उसने बोला था कि 7 डिजिट, एक्चुअली में बोला है 6 डिजिट नंबर है ना, हाँ ठीक है बोला हुआ था 6 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली हमारा एस जो है वो 0 वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि दो 6 डिजिट नंबर एड अप हुए हैं, तो यहाँ 0 कैसे आ सकता है, बिकॉज दिस के नॉट बी 0, राइट। अगर आप बोल रहे हो कि दोनों एड अप करके मान लो 10 टाइप्स बन गया हो, सपोज अगर 10 टाइप्स बन गया हो, तो मान लो अगर बोलते हैं इसकी वैल्यू 0 है, तो इधर फिर आपका 1 जाएगा और वही आपका एस का वैल्यू हो जाएगा, तो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी है। So S definitely cannot be a zero, right? S only possibility, right? It takes that is 9. तो यहां पे सॉरी S takes 1, तो S की वैल्यू हमने क्या लिख दी, 1 लिख दी। अब आप एक काम साथ में ये भी करते रहना कि जब जब आपको किसी चीज की वैल्यू मिलती जा रही है, तो आप इसको इसमें भी लिखते चलो, ताकि चीजें हम जल्दी से विजुलाइज उसको कर भी पाए। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स यूज अ रेड कलर, सारे क्लैरिटी रहेगी। तो एस का वैल्यू हमारा 1 है, उसको मैं यहाँ पे प्लग इन करूंगा ताकि एडिशंस में जल्दी चीजें मेरे को दिखे। तो S1 यहाँ पे भी है, S1 यहाँ पे भी है, एस मेरा 1 यहाँ पे भी है। वी डोंट हैव एनी मोर एसेस।
तो एक वैल्यू हमने फिगर आउट कर ली एस की 1। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखते रहना कि आप किसी और अल्फाबेट की आपकी वैल्यू 1 नहीं आ सकती। ठीक है, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ और ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मुझे यहां पे दिखता है, लेट्स से ये पी वाला कॉलम। थिंक अबाउट दिस। यहां पे क्या हो रहा है कि ये पी में आपका ये पी एडअप हो रहा है और रिजल्ट में भी आपको पी दिख रहा है। ठीक है, रिजल्ट में भी आपको पी दिख रहा है। नाउ अगर तुरंत से नहीं आपको क्लिक कर रहा कि पी की वैल्यू क्या होगी ना, तो आप ट्राई करो ना, ट्राई इट आउट। हमें पता है कि पी की वैल्यू जीरो तो नहीं है, इसने पहले ही मना कर रखा था इंफॉर्मेशन ऊपर, क्योंकि जीरो प्लस जीरो से जीरो आ सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया नहीं नहीं नहीं, पी की वैल्यू जीरो नहीं है। नाउ पी की वैल्यू हमारी वन नहीं हो सकती बिकॉज वन इज ऑलरेडी एस। नाउ इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, मान लो आप बोलते हो कि पी की वैल्यू टू है, तो ये टू होगा, तो ये टू होगा, बट टू प्लस टू तो फिर यहाँ पे आपका फोर आना चाहिए था, पॉसिबल नहीं है फिर, क्योंकि पी की वैल्यू तो टू है, कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा। उधर से अगर कैरी ओवर आ भी जाए तो टू प्लस वन फाइव, तो पी की वैल्यू फाइव होनी चाहिए थी, पॉसिबल नहीं है। तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इन किसी भी नंबर के लिए ये चीज पॉसिबल एक्चुअली में नहीं हो पाएगा। सिर्फ एंड सिर्फ ये सिचुएशन कब पॉसिबल हो सकती है, व्हेन वी टेक द वैल्यू ऑफ पी एज 9। अब 9 पे भी क्यों पॉसिबल हो सकती है, उसमें भी एक कंडीशन है कि 9 के साथ ये एक्चुअली में पॉसिबल पता है कब हो रही होगी, जब ये हमारा 9 हो पी की वैल्यू, ये भी हमारा 9 हो, बट 9 प्लस 9 तो ऐसे तो आता है 18, तो हम यहां तो 8 लिखते हैं, लेकिन पी की वैल्यू तो 9 है। वो इसलिए पॉसिबल हो रहा होगा एंड उसको होना पड़ेगा जब यहां से कैरी ओवर कितने का आ रहा हो आपका 1 का। दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन दिस कैन एक्चुअली हैपन। आई मेरे पास समझ में, जब ये हमारा 9 प्लस 9 18 और इधर से कैरी ओवर आपका कितने का आ जाए 1 का आ जाए, तब हमें सेटिस्फाई करते हुए दिखेगा ये सिचुएशन, क्योंकि 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19, और ऑब्वियसली हम पी की वैल्यू फिर यहां पे भी क्या लिखेंगे 9। तो तभी ये चीज सेटिस्फाई होगी, इसके बीच में कोई भी रेंज ऑफ नंबर में अगर आप कोई भी वैल्यू ट्राई करोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इससे क्या निकला, पी का वैल्यू 9। इसको तो मैं पहले यहां पे लिखी दूं कि पीज वैल्यू इज 9, और जहां पे भी पी है उसको 9 रख दो। ऑल्सो ये एडिशन में 9 प्लस 9 18 प्लस 1 से 19, और एक कैरी ओवर में 1 जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना कि इधर कैरी ओवर हमारा गया है। ऑल्सो ये जो हमारा एडिशन है ये मेरे को कैरी ओवर दे रहा है, तो डेफिनेटली एडिशन हमारा 10 या उससे ऊपर का तो होगा ही, तभी तो उधर हमारा कैरी ओवर 1 का गया है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। ऑल्सो और कहीं पे पी लिखा हुआ है, वी हैव दिस पी, नाइस, तो ये भी हमारा पी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये तो अच्छी बात हुई। अब क्या करा जाए नेक्स्ट, लेट्स थिंक अबाउट इजी पार्ट। इजी पार्ट्स पे फोकस करना है, ठीक है, डिफिकल्ट चीज पे तुरंत से नहीं जाना है। नेक्स्ट मे बी आई कैन थिंक अबाउट दिस टी। क्यों, बिकॉज यहां पे मेरे को 9 प्लस 1 ऑलरेडी दोनों नंबर दिख रहे हैं, ऑलरेडी आए को मेरे को 9 प्लस 1 दिख रहा है। अब देखो ऐसे समझना कि यार 9 प्लस 1 ऑलरेडी ये 10 है, राइट, ऑलरेडी हमारा नंबर क्या है 10 है। अब दो पॉसिबिलिटी है आपकी, क्या पॉसिबिलिटी, अगर सपोज इधर से कैरी ओवर नहीं आया है, राइट, ये दोनों चीजें ऐड हुई और उसमें 1 ऐड हुआ, और मान लो ये कैरी ओवर नहीं दिया, इन केस के 0 का कैरी ओवर है ऐसे बोल सकते हैं, तो फिर 9 प्लस 1 10 बनेगा और ये 10 ही रह जाएगा, उसमें कुछ 1 का कैरी ओवर तो आ नहीं पाया, तो वो 10 ही रहेगा। इन दैट केस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। इन दैट केस टी का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा 0। टी का वैल्यू 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पॉसिबल तो है ही, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अभी फिलहाल सेट नहीं हुआ है। सो दिस लुक्स लाइक अ पॉसिबल केस। अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरी पॉसिबिलिटी हम ट्राई करें एंड देन वी थिंक यार हो सकता है इधर ये दोनों चीजें एडअप करके आपका 1 का कैरी ओवर दी हो, इन दैट केस प्रॉब्लम ये है कि अगर इधर से कैरी ओवर 1 का आया तो 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 बनेगा, 11 बनेगा, तो हम टी की जगह क्या लिख रहे होंगे 1 लिख रहे होंगे, और 1 हमारा कैरी हो जाएगा। लेकिन क्या टी का वैल्यू हमारा 1 हो सकता है, नो, बिकॉज एवरी अल्फाबेट शुड टेक अ डिस्टिंक्ट डिजिट। 1 ऑलरेडी हमारा किससे फिक्स हो चुका है, एस के साथ जाके फिक्स हो चुका है। सो दैट शुड मीन कि हम जो पहली पॉसिबिलिटी बोली थी वही करेक्ट है, कि यहां से फर्दर कुछ कैरी ओवर नहीं आया होगा, राइट, नहीं आया होगा, तो यहां पे टी का वैल्यू हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है 0। ये हमारा कंक्लूजन था। तो टी का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू 0 यहां पे भी, टी का वैल्यू 0 यहां पे भी, टी का वैल्यू 0 यहां पे भी, और तो कहीं है नहीं टी। नाइस, तो दिस इज डन, राइट। ऑल्सो
इधर से कैरी ओवर नहीं आया है वो हमें बिल्कुल क्लियर है ना। तो 9 प्लस 1 10 0, तो इधर से हमारा डेफिनेटली एक 1 का कैरी ओवर आया है। ठीक है, यहां पे है, बिल्कुल यहां पे हमारा एक कैरी ओवर है, बट इस एडिशन से हमारा कैरी ओवर नहीं आया है। अब क्या है, नेक्स्ट पार्ट अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, यार यहां पे ना इधर देखना चाहिए, क्योंकि यहां पे भी आर एन क्यू है, यहां पे भी हमारा आर एन क्यू है। सो लेट्स थिंक, we'll have to quickly think what is a possible breakdown। अब है क्या, मुझे पता है कि यहां से यहां कैरी ओवर तो गया नहीं है, ठीक है, तो आर की जो भी वैल्यू है उसमें 0 + 1 एक पुराना कैरी ओवर एड अप करके आपका क्यू आया। तो यार मैथमेटिकली मैं ये बोल सकता हूं कि यार अगर बिकॉज कैरी ओवर नहीं जा रहा है तो इसेंशियली यही हो रहा है ना कि आर में 0 + 1, तो आर में 1 ऐड हो रहा है एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू फॉर क्यू। तो क्यू जो है वो आर से एक बड़ा है, बस सिंपल कंक्लूजन, क्यू जो है वो आर से एक बड़ा है, और यही चीज हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। विल थिंक, तो अब लेट्स ट्राई इट आउट, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, r+1 इक्वल टू हमारा q होना चाहिए। अब देखो करने को आप सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको ये भी बोलूंगा, ये भी आप ध्यान रखना कि r+q यहां पे जो हुआ है ना ऐड, वो एडिशन डेफिनेटली आपका कैरी ओवर दिया है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो, ताकि आप कुछ वैल्यूज तो टाइम सेव कर सकते हो ना चेक करके। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि आर एन क्यू का जो एडिशन है ना वो 10 या उससे ऊपर है, क्योंकि इन दोनों को जब पहले स्टेप पे ऐड किया होगा तो कैरी ओवर 1 का गया है। तो r+q शुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अब मैं क्या पॉसिबिलिटी ट्राई करूं, जैसे मान लो अगर मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करना है, तो आपको समझ आएगा यार आर को ना 4 मत ट्राई करो, क्योंकि 4 करोगे तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, बट यहाँ पे 4 एंड 5 एड अप करके तो 9 बनेगा, और वैसे भी एक्स हमारा 9 नहीं आ सकता। वो भी रीजन है क्योंकि 9 ऑलरेडी पी का है, दूसरा की कैरियर नहीं आएगा। तो 4 एंड 5 से तो स्टार्ट नहीं होगी कहानी, कहां से स्टार्ट करना चाहिए इसको, मे बी फ्रॉम अ 5। वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस 5। तो 5 यहां आया तो यहां क्या आ जाएगा 6, एक पॉसिबिलिटी ये है। तो अब हमें क्या करते रहना पड़ेगा, हमें ना इसको जल्दी जल्दी उठा के चेक करते रहना पड़ेगा। सो फॉर चेकिंग आई जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर। तो पहली पॉसिबिलिटी, मान लो मैंने आर को बोला क्या है 5, सपोज मैंने बोला आर क्या है 5, तो क्यू हमारा क्या बना 6 बना। ओ बट दैट इज गोइंग टू गेट पी इनटू, सॉरी क्यू इज 6 माय बैड। बट हाँ तुरंत से एलिमिनेट होता हुआ दिखेगा आपको, बिकॉज अगर 5 और 6 रखते हो आर एन क्यू को रिस्पेक्टिवली, तो इनका एडिशन फिर 11 बनेगा, फिर यहाँ x की जगह क्या आना पड़ेगा आपका 1, बट दैट कैन नॉट हैपन, x कैन नॉट टेक 1, 1 ऑलरेडी किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, s ने ऑक्यूपाई कर रखा है। सो दैट शुड मीन आई हैव टू रिमूव दिस पॉसिबिलिटी, राइट। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो गया 5 एंड 6 का। लेट्स रिमूव दिस। नाउ लेट्स चेक द अदर पॉसिबिलिटी, 5 एंड 6 इज गॉन। अगर मैं अब यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 7 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो यहाँ पे 7 आएगा, एंड आई डेफिनेटली बिलीव इसके बाद एक ही और पॉसिबिलिटी और बचेगी बस, 8 और सॉरी 7 और 8, राइट, 7 एंड 8, ये 7 और फिर ये 8। इसके बाद क्यों कोई वैसे भी नहीं चेक करना है मेरे को, क्योंकि अगर आप r को 8 रखोगे तो q क्या हो जाएगा 9, दैट कैन नॉट हैपन बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक करेक्ट है, उसको उठा के क्या कर लो आप चेक कर लो। पहली पॉसिबिलिटी, मान लेते हैं मैं r को 6 रखा, सपोज यहाँ 6 आया, तो हमारा q 7 लेना है, ये 7 हुआ, 6 + 7 इज व्हाट 13, तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, कैरी ओवर में क्या आ जाएगा आपका 1। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको ना आपको आगे पूरा चेक करना पड़ेगा, आगे जाके तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये ठीक है, तो ये 3 और 1, 9 एंड 18 + 1 19, 9 और कैरी ओवर 1 आ गया। यहां पे ऑब्वियसली आर को हमने क्या लिया हुआ है, यही 6 है, तो 6 + 1 क्यू की वैल्यू हमारी 7, यहां तक भी ठीक है। फिर इसके बाद इससे कैरी ओवर आया नहीं, एस और पी ये दोनों एडअप करके 0 बन गया, दिस वाज आल्सो फाइन। अब यहां पे जब हम एडअप करेंगे तो यहां पे हमारा आर का वैल्यू तो वही यूज होने वाला है, दैट इज 6, ठीक है, और Q का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 7। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे कैसे चेक होगा, इस एडिशन में 6, क्योंकि यहां से ये 0 आया ना, तो डेफिनेटली हमारा ये क्या बन रहा होगा 20 तो नहीं बन सकता, दो सिंगल डिजिट नंबर का एडिशन। तो ये 0 अगर आया है दैट मींस यहाँ पे क्या बन रहा होगा 6 + 1 7, तो U का वैल्यू का आपका कितना आ जाएगा 3, एंड दैट विल क्रिएट अ कॉन्ट्रडिक्शन, that will definitely create a contradiction because 6 + 3 + 1 10 तो है, 0 एंड कैरी ओवर 1 वो सब ठीक है, बट u का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, क्योंकि जस्ट हमने नोटिस करा था कि x का वैल्यू आपका 3 आने वाला है। बिकॉज ऑफ दैट
this possibility is also ruled out. राइट, दिस पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो रूल्ड आउट एंड दैट शुड मीन कि अब मेरे को अपने वो आर एंड क्यू की यूनिक वैल्यूज बिल्कुल मिल चुकी है. तो सबसे पहले तो इसको रब करते हैं, यहां से हटाओ ये. ठीक है, सो अब फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, तो यही है हमारी करेक्ट पॉसिबिलिटी आर एंड क्यू के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज की. तो आर हमारा बन गया 7, क्यू हमारा बन गया 8. लिखते चलते हैं, आर इज 7, क्यू इज 8 और 7 प्लस 8 इज 15. तो x का वैल्यू आपका बन गया 5. ये x हो गया. ठीक है, अब वही पूरा एडिशन वापस. 7 प्लस 8 15, 5 1 कैरी ओवर, 9 and 18 प्लस 1 19, 9 1. ठीक है, आर एंड क्यू इज 7, 7 प्लस 1 ऑब्वियसली क्यू इक्वल टू 8. ये सेटिस्फाई हुआ. फिर 9 प्लस 1 10 0. ठीक है, 9 प्लस 1 10 0, कैरी ओवर में गया हमारा 1 और आर की वैल्यू हमारी कितनी है 7. अब यहां पे नोटिस करना है आपको कि 7 प्लस समथिंग प्लस 1 करके 10 बना होगा. 20 तो नहीं बन सकता है ना, तो ये 10 बना होगा. तो 7 प्लस 1 इज 8. राइट, 7 प्लस 1 इज 8. तो u का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. राइट, सो ये बन गया हमारा u का वैल्यू 2. यहाँ पे भी 2. तो 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 0, कैरी ओवर में गया हमारा 1 और q का वैल्यू हमारा 8 था ही, तो ये 8 है. दिस शुड ऑल्सो सेटिस्फाई. 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 1 कैरी ओवर में हमारा 1 गया एंड दैट गिव्स s का वैल्यू एज 1 एंड दैट इज द फाइनल सेटअप. ठीक है, बस इतने ही हमारे यहाँ पे वेरिएबल यूज हुए हैं. s हुआ है, q हुआ है, u हुआ है. वो इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि अब इसने ये बोला था p2y सब था तो, बट बहुत सारे अल्फाबेट यहाँ पे यूज हुए नहीं है. बस उसने ये बोला था कि p2y इनसे असाइन हुए हैं. तो ये जो भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स ओवरऑल यूज हुए इस एडिशन में, तो उनकी मेरे को वैल्यूज निकालनी है. ठीक, तो बाकी जो भी हमारे अल्फाबेट्स है, अब देखो इसी के अराउंड क्वेश्चन बनाएगा. जो बाकी हमारे अल्फाबेट्स बच गए उसको भी नोटिस कर लेते हैं. सो p q r s t u v w x और y, ये हमारे 3 अल्फाबेट्स बचे हैं. तो ये भी ध्यान रखना है कि यही जो 3 अल्फाबेट है वो 3 4 और 6 में असाइन होंगे इन एनी पॉसिबल ऑर्डर. उसका हमारा ऑर्डर यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हो सकता बिकॉज उनके करस्पॉन्डिंग कोई कंडीशन भी नहीं है. नाउ हैविंग डन दिस, लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिट डज द लेटर x रिप्रेजेंट. तो x रिप्रेजेंट्स लेटर या नंबर 5. ठीक है, x5. विच डिजिट डज द लेटर u रिप्रेजेंट. तो u का क्या है वैल्यू 2, ऑप्शन बी. थर्ड, विच अमंग द डिजिट्स 3 4 6 8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर w. तो हमें यह पता है कि v w और y 3 4 एंड 6 ले सकते हैं. यही है ना, 3 4 एंड 6 ये बचे हुए हैं. तो उसमें बोला था विच अमंग द डिजिट्स 3 4 6 एंड 8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर w. 8 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर w बिकॉज 8 इज ऑलरेडी असाइंड टू q. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. फोर्थ, विच अमंग द डिजिट्स 3 4 6 7 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर y. अगेन 3 4 6 y को रिप्रेजेंट कर सकता है, व्हाट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड 7 बिकॉज 7 इज ऑलरेडी असाइंड विद R. सो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी. एंड दैट इज द फाइनल सेट. सो ये टाइप का प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ चुके हैं कैट में. सो इनको ऐसे सॉल्व करते हैं. कुछ पार्ट स्टैंडर्ड है, कोई सिंपल, लास्ट में देखो कहीं रेपिटेशन हो रही है उसको देखो एंड लुक फॉर पैटर्न्स. एंड अगर पैटर्न्स नहीं दिख रहा, वैल्यूज को स्टार्ट करो हिट एंड ट्रायल करना. अगर वो करेक्ट होगा तो पूरा एडिशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. अगर वो इनकरेक्ट होगा, देयर विल बी सम कॉन्ट्रडिक्शन लेटर ऑन इनटू द एडिशन स्टेज. राइट, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेट. बिफोर वी एंड, जो हमारा नेक्स्ट बैच है, राइट, मिशन कैट एनोमिट्स 2026 का सुपर 100 डेडिकेटेड बैच. इस पर्टिकुलर बैच को लेके डेडिकेटेड वीडियोस भी आपको हमारी मिल जाएंगी. उदित सर ने रिसेंटली डाला है वीडियो विद रिस्पेक्ट टू LRDI में किस तरीके से चीज़ इसमें कवर होने वाली है, विल बी सून अपलोडेड. बट यस, दिस इज द नेक्स्ट बैच जिसमें लाइक इट इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड बैच. हमारा भी पूरा फोकस इसमें टेस्ट टेकिंग एंड रिजल्ट्स के करस्पॉन्डिंग है. राइट, हुएवर इज पर्टिकुलरली ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर बैच, उसको बहुत पुश करने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द टेस्ट. एक प्रॉपर डेडिकेटेड ग्रुप भी बनने वाला है टॉप 100 स्टूडेंट्स का. सो इफ यू आर लुकिंग टू एनरोल फॉर कैट 26, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, दिस इज द बैच फॉर यू. करेंटली 15 जून तक इस पे पर्टिकुलर बैच पे 20% का
डिस्काउंट भी चल रहा है। इफ़ यू वांट टू इंक्वायर फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, तो इस पर्टिकुलर बैच के जो डिटेल्स हैं वो आपके इन हमारे नंबर्स पे भी कॉल करके मिल सकता है। नंबर्स ऑफिस के आपको अपने इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, राइट? सो जस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर बैच एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। विल डू 1 or 2 more सेशंस ऑन पजल्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुराने वाले टॉपिक्स पे आई विल बी ब्रिंगिंग वेरी सून रिवीजन सेशंस, ताकि पुराने वाले टॉपिक्स भी हम थोड़ा रिविजिट कर लें, राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।